चीन की एक और साजिश का खुलासा। चीनी सेना से नहीं भिड़े थे भारतीय सैनिक। मार्शल आर्ट में माहिर हथियारों से भिड़े थे भारतीय जवान। लाठी डंडों, भाले और रॉड से लड़ने में माहिर है मार्शल आर्टिस्ट। भारतीय सैनिकों ने दिखाए दिन में तारे। चीन के 40 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्टों को किया ढेर। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को ही हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच खुलासा हुआ कि इस झड़प में कुछ दिन पहले ही चीन ने अपनी माउंटेन डिवीजन और मार्शल आर्ट में माहिर लड़ाकों को सीमा के नजदीक तैनात किया था। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार PLA के इस डिवीजन में तिब्बत के स्थानीय मार्शल आर्ट क्लब में भर्ती किए गए लड़ाकों के अलावा चीनी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे। ऐसे 5 डिवीजन को चीन ने किया तैनात। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच खुलासा हुआ कि इस झड़प के कुछ दिन पहले ही चीन ने अपने माउंटेन डिवीजन और मार्शल आर्ट में माहिर लड़ाकों को सीमा के नजदीक तैनात किया था। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार PLA के इस डिवीजन में तिब्बत और स्थानीय मार्शल आर्ट क्लब में भर्ती किए गए लड़ाकों के अलावा चीनी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे। तिब्बत में दी गई ट्रेनिंग। चीन के आधिकारिक मिलिट्री न्यूज़पेपर चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन ने 5 मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया। इसमें माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के पूर्व मेंबर और मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल थे। माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के मेंबर पहाड़ों पर काम करने में ट्रेंड होते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट खतरनाक लड़ाके होते हैं। इन्हें जवानों को फुर्तीला बनाने और ट्रेन करने के लिए तैनात किया गया था। मिलिशिया डिवीजन आधिकारिक आर्मी नहीं होती, यह सेना की मदद के लिए होती है। अखबार में तिब्बती राजधानी ल्हासा में सैकड़ों नए सैनिकों की CCTV फुटेज भी दिखाई गई है। माउंटेन वॉरफेयर के मार्शल आर्ट के जानकार चीनी हत्यारे। सेना में माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टीम के सदस्य जहां पहाड़ों पर चढ़ाई करने में माहिर हैं, वहीं मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके घातक हत्यारे हैं। चीनी सेना ने लद्दाख में अपनी नीतियों को बदलते हुए बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट में माहिर लड़ाकों को भर्ती किया। चीन जानता है कि सीमा पर वह युद्ध के जरिए भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने इन लड़ाकों के जरिए भारत से भिड़ने की कोशिश की है। परंपरागत युद्ध में माहिर होते हैं तिब्बती लड़ाके। ये लड़ाके मार्शल आर्ट, लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। ऐसे सैनिकों के भरोसे चीन अब भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। पीपुल्स डेली की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत के पठार इलाके में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीज या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन भाड़े के लड़ाकों के जरिए सीमा विवाद को बढ़ाने की फिराक में है। चीन की मीडिया दिखा रही तेवर। तिब्बत कमांडर वांग हाईजियांग ने कहा है कि फाइट क्लब से जुड़ने से सैनिकों की ताकत और तुरंत जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि इनकी तैनाती मौजूदा तनाव की वजह को देखते हुए की गई थी। गलवान संघर्ष के बाद ही चीन की मीडिया तेवर दिखा रही है। मीडिया ने तिब्बत की चीनी सेना के बड़े सैन्य अभ्यासों को आक्रामक तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि चीन को पता था कि 1996 और 2005 के समझौतों की वजह से वह हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने सैनिकों को मार्शल आर्टिस्ट से ट्रेनिंग दिलाई। सीमा पर हथियारों के बिना लड़ने का समझौता। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए 1996 और 2005 में एक समझौता किया था, जिसके मुताबिक दोनों पक्ष गश्त के दौरान आमना सामना होने पर एक दूसरे पर गोली नहीं चला सकते। साथ ही दोनों देश LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में गश्त के दौरान अपने राइफल और बैरल को भी जमीन की ओर झुका देते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सूचना के LAC के 10 किलोमीटर के भीतर सैन्य विमानों के उड़ान को भी प्रतिबंधित किया गया था। भारतीय रणबांकुरों ने छुड़ाए चीन के छक्के। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए भले ही मार्शल आर्ट्स लड़ाकों को भर्ती किया हो, लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने निहत्थे ही इन लड़ाकों के छक्के छुड़ा दिए। जहां चीन के लड़ाके मार्शल आर्ट, लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं, लेकिन निहत्थे भारतीय सैनिकों ने समझौते का पालन करते हुए जो पराक्रम दिखाया, उसने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए और ऐसा सबक सिखाया कि वो जीवन भर याद रखेगा। चीनियों के लाठी, भाले, डंडे और रॉड के सामने हमारे सैनिक निहत्थे लड़े। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कम से कम 40 सैनिकों को ढेर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।